बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 57 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 में वाइट होल्स के बारे में कि वाइट होल्स और ब्लैक होल्स में अंतर है, बिल्कुल विपरीत है। वाइट होल ब्लैक होल्स में एक पॉइंट पे सब कुछ मिट जाता है और वाइट होल्स में एक पॉइंट से सब कुछ सृजन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगला अध्याय 14 मल्टीवर्स का सृजन। ओके, नेक्स्ट विज्ञान से मल्टीवर्स का अस्तित्व। ओके, हमारे शास्त्र सिर्फ एक ब्रह्मांड का नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में ज्ञान देते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में ज्ञान देते हैं। एक ब्रह्मांड का मालिक एक शिव है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड भी हमें बहुत बड़ा लगता है। ये ब्रह्मांड ही हमें बहुत बड़ा लगता है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि विज्ञान अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रमाण दे रहा है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड हमें बड़ा क्यों लगता है, इस पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में हमारी आकाश गंगा के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं। बिल्कुल, आकाश गंगा एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा ब्रह्मांड घूम रहा है। ऐसे देखा जाए तो अनंत गैलेक्सी अंतरिक्ष में घूम रही है। एक यूनिवर्स के अंदर अनंत गैलेक्सियां हैं। यह सब आज के विज्ञान की खोज है। इन सब गैलेक्सी ब्रह्मांडों के फोटो नासा हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा लिए गए हैं। साइंस से तो यही कहा है कि एक गैलेक्सी में अनंत सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है, अनंत गैलेक्सियाँ एक यूनिवर्स में। विचार कीजिए कि उसके आगे भी होंगे या नहीं होंगे। यूनिवर्स भी अनंत होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो ऊपर किताब में बता दिया गया है, आप विचार करिए हो या नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में कहानियों के माध्यम से बताया गया है। जैसे भागवत गीता में 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के सिर्फ एक अंश मात्र ऊर्जा से अनंत सृष्टि अंतरिक्ष में झूल रही है। 11वें अध्याय में दिखाएं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की सिर्फ एक अंश मात्र ऊर्जा से अनंत सृष्टियाँ अंतरिक्ष में झूल रही हैं। एक साधारण मनुष्य इस दृश्य को समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल, योग वशिष्ठ में भी इसका उल्लेख है कि अनगणित सृष्टि है और हर सृष्टि में भिन्न भिन्न तत्व हैं। कुछ ब्रह्मांड अभी बने हैं, कुछ ब्रह्मांड आदिकाल के बने हैं। वाह, योग वशिष्ठ में भी लिखा है। विचार कीजिए कि योग वशिष्ठ में भी लिखा है कि अनगिनत सृष्टि है और हर सृष्टि में भिन्न भिन्न तत्व हैं। तो बापू जी तो जो बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं। सृष्टि में सृजन और विसर्जन अनवरत चलते रहते हैं। सृष्टि में सृजन और विसर्जन अनवरत चलते रहते हैं। बिल्कुल, जब श्री कृष्ण ब्रजभूमि के ब्रज लीला कर रहे थे तब उन्होंने इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को एहसास दिलाया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा हैं जो अपने अपने ब्रह्मांड की परिचालना कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही महादेवी भागवत में भी लिखा है कि जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को
और विष्णु को या शिव को महादेवी से मिलने जाते थे तो अनंत ब्रह्मा विष्णु और इंद्र को देखते हैं। ओके, जब महादेवी भागवत में लिखा है कि जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और शिव महादेवी से मिलने जाते हैं तो अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु और इंद्र को देखते हैं। ओके, इसमें भी लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है तो सही होगा। यानी शास्त्र पुराण से ये बात सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अनंत ब्रह्मांड है। आज विज्ञान सिर्फ इस बात की पुष्टि कर रहा है। बिल्कुल, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के अनुसार 10⁵ यूनिवर्स हैं। यदि समंदर के किनारे रेत के जितने कण हैं इतने यूनिवर्स हैं। विज्ञान ये भी कह रहा है कि 200 अरब ब्रह्मांड है जो कि आकाशगंगा गैलेक्सी में घूम रहे हैं। ओके, यह सब अनंत सृष्टि का एक बहुत छोटा सा अंश मात्र है। अनंत सृष्टि का एक छोटा सा अंश मात्र है, लेकिन दिखता बहुत बड़ा है। क्यों दिखता है इतना बहुत बड़ा है? विचार कीजिए। इस सृष्टि के आदि अंत की कल्पना विज्ञान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? विचार कीजिए। समय के साथ साथ नई खोजें सृष्टि सीमा हद को बढ़ा रही है। ठीक है, आज LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंतरिक्ष में के यूनिवर्स में जो घटनाएं हो रही हैं उसको बता रहे हैं कि जैसे दो ब्लैक होल कैसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और विज्ञान की प्रगति मल्टीवर्स के अस्तित्व की पुष्टि कर रही है। LIGO नाम का टेक्नोलॉजी कैसे बता रहा है कि अंतरिक्ष में दो ब्लैक होल कैसे टकरा रहे हैं और उसके आगे मल्टीवर्स के अस्तित्व की पुष्टि कर रहे हैं। वाह! जो आध्यात्मिक ज्ञान से जानकारी हमें हमारे शास्त्रों और वेदों से मिलती है वो सबका प्रमाण विज्ञान आज सबके सामने रख रहा है। बिल्कुल सबके सामने ही रख रहा है। जो दृश्यमान है उसको विज्ञान जान सकता है, लेकिन जो अदृश्य है यानी अव्यक्त है उसको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही जाना जा सकता है। बिल्कुल, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की सोच को आगे बढ़ाता है। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की सोच को आगे बढ़ाता है। वाह! सवाल ये था कि हमें क्यों लगता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्योंकि हम जो हैं धरती पर बहुत छोटे हैं, इसलिए लगता है। हमारी चेतना सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है, इसलिए लगता है। आगे बढ़ते हैं। बापूजी ने हमें बताया कि असंख्य मल्टीवर्स हैं जिन्हें इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, अदृश्य मल्टीवर्स कैसे बने, आज उनकी क्या स्थिति है, इसका ज्ञान हमें हमारे पूज्य बापूजी ने दिया, जिसे उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से गहरे ध्यान में और योग से जाना है। बिल्कुल, यहाँ हम सिर्फ एक मल्टीवर्स को समझेंगे जिसमें हमारा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी है। हम बस उसी मल्टीवर्स को समझ रहे हैं जिसमें हमारा ब्रह्मांड और हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी है। वाह! और सभी अन्य मल्टीवर्स को नहीं समझ रहे। वाह! मल्टीवर्स कितना बड़ा है और यह सृष्टि हमारे ब्रह्मांड से कितनी ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अंतरिक्ष में जितनी भी खगोलीय वस्तुएं हैं सब में चैतन्य शक्ति है, यानी ऊर्जा से नियंत्रित है, चैतन्य शक्ति से नियंत्रित है। वाह! यह ऊर्जा हर खगोलीय वस्तु की चैतन्य शक्ति का निर्धारण करती है, जिसको हम उस खगोलीय अस्तित्व की शक्ति यानी कला कहेंगे। तो कला का भी एक रहस्य खुला कि कला क्या है। कला वो है जिस शक्ति से, जितनी एनर्जी से एक सोलर सिस्टम चलता है, खगोलीय सिस्टम चलता है, गैलेक्सी चलती है, उसको नापने के लिए जो जितना एनर्जी है उसको कला कहेंगे। वाह! यानी अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। ये ऊर्जा हर खगोलीय वस्तु की क्रियाशील शक्ति यानी सृजन करने की शक्ति का निर्धारण करती है। ये लो जी, अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। इस पर विचार कीजिए कि कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब में ऊर्जा भरा पड़ा है। वाह! जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में कला कहते हैं। सृजन करने की शक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में कला कहते हैं। जिसकी कला जितनी ज़्यादा है उसमें सृजन शक्ति उतनी ज़्यादा है। वाह! कला एक खगोलीय वस्तु की सृष्टि करने की क्षमता, समय, सीमा और उसकी गति यानी क्रियाशीलता को दर्शाती है। कला जो है उसकी खगोलीय वस्तु की सृष्टि करने की क्षमता, समय सीमा और उसकी गति यानी क्रियाशीलता को दर्शाती है। वाह! आध्यात्मिक ज्ञान में कला को दिव्य शक्ति माना जाता है, यानी ये अनंत सृष्टि चैतन्यता से भरी हुई है और हर खगोलीय अस्तित्व यानी ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स की अलग अलग चैतन्यता शक्ति है, कला है। चैतन्य शक्ति है, कला है। कला के हिसाब से अलग अलग सृष्टि और समय सीमा है। बिल्कुल, शक्ति के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से अलग अलग सृष्टि सीमा तो बनी जाएगा। बिल्कुल सही, सब कुछ सही जा रहा है। कला के हिसाब से हर खगोलीय वस्तु का अंतरिक्ष में समय, टाइम, गति, स्पीड, क्षेत्र, स्पेस का निर्धारण होता है। बिल्कुल, यह भी सही है। कला के हिसाब से ही अंतरिक्ष में समय, टाइम, गति और स्पेस निर्धारित होता है। जितनी ज़्यादा कला होगी उतना ज़्यादा स्पेस होगा, उतनी ज़्यादा गति होगी और उतना कम समय लगेगा। मतलब समय उसकी लाइफ बड़ी रहेगी। गति समय की बहुत धीमी हो जाएगी, समय की गति, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी हो जाएगी। विचार कीजिए इस पर। विज्ञान इन सब की खोज में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो परम ज्ञान है इसे अव्यक्त दृष्टि सृष्टि का वर्णन है। इसमें जो अभी बताया गया ये सब अव्यक्त अदृश्य सृष्टि का वर्णन है। वाह! इसकी विज्ञान अपने खोज से धीरे धीरे पुष्टि कर रहा है, लेकिन विज्ञान को पूरे प्रमाण के लिए समय लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अब स्थूल का है तत्व, स्थूल तत्व का साधन है। जो अलग तत्व के साधन आएंगे तो अदृश्य तत्वों के साधन आएंगे, अव्यक्त तत्वों के, तो न अव्यक्त चीज़ें देख पाएगा। विचार कीजिए इस पर कि अव्यक्त साधनों से क्या अव्यक्त दृष्टि दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की प्रगति के हिसाब से मनुष्य की समझने की शक्ति बढ़ रही है। बिल्कुल, मनुष्य आत्मा की बुद्धि की परिधि को बढ़ाने में विज्ञान मदद कर रहा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और वास्तविकता प्रमाण दे रहे हैं। विज्ञान तो मदद तो कर रहा है, बिल्कुल मदद कर रहा है। विज्ञान बुद्धि मनुष्य की समझने की शक्ति बढ़ा रहा है। पहले कहाँ सोलर सिस्टम को ही केंद्र मानते थे यूनिवर्स का, फिर गैलेक्सी अलग दिखाई दी, फिर अब यूनिवर्स भी देख रहे हैं, खोज रहे हैं
कि सब में गलेसियाँ नाच रही हैं, तो मदद तो कर ही रहा है। आध्यात्मिक में भी वही निकल रहा है, वास्तविकता में प्रमाण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आगे का अध्याय अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम